आज की सभा को शुरुआत करते प्रार्थना के द्वारा। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को मांगे कि परमेश्वर की उपस्थिति, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अगुवाई करे इस सभा में, और अद्भुत सभा रहे और साधारण सभा की तरह नहीं जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर रियली उसके वचन के द्वारा हमें बात करे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से एक बार इस शाम के समय आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो हमें प्रतिदिन ताज़ा और प्रभु यीशु सुंदर बनाता है परमेश्वर। आपके स्वभाव, आपके चरित्र में बढ़ने के लिए मदद करता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते हैं इस शाम के सभा में परमेश्वर, इस मिडवीक सभा में परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे साथ परमेश्वर। हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें अगुवाई करें जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर, और सच में परमेश्वर आपके वचन के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा हम आराधना कर सके परमेश्वर। प्रभु हमें आपके वचन से भर देना परमेश्वर, आपके सच्चाई से भर देना परमेश्वर, ताकि प्रभु रियली प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। जब हम गीतों को गाते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय को खोलना, हमारे गलों को खोलना परमेश्वर। खास करके हम आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब वो अगुवाई करते हैं परमेश्वर, तो उनको रियली परमेश्वर उनके द्वारा आप अगुवाई करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भी आज का संदेश होगा परमेश्वर, उस वचन के ऊपर और प्रभु आपके दास के ऊपर अभिषेक करना परमेश्वर, और जो भी सुन रहे प्रभु उनको भी सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। पूरा ध्यान आपकी तरफ लगाए, आपके वचन की तरफ पूरा ध्यान हो सके परमेश्वर। और प्रभु जो भी आने वाले डिस्टर्बेंस प्रभु आपके नाम से दूर किए जाए परमेश्वर, और प्रभु आप सहायता करना, मदद करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे अगुवाई करना परमेश्वर, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु उनको भी परमेश्वर आप प्रभु सहायता और मदद करना। धन्यवाद करते, आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम सभा की शुरुआत करते हैं। तो क्यों ना हम अपने स्थान पे खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हम आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु, होने देना इस समय को, इस स्थान को आपकी उपस्थिति से भर देना पिता परमेश्वर, और प्रत्येक जीवन को प्रभु आप बातें करना प्रभु, और आपकी महिमा हो प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो महिमा महिमा हो तेरी,
पर फिर भी जय पाने से सबका हुआ है उद्धार। सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार। सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। और एक गाना गाएंगे कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तो सच में परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है और इसलिए हम गाते हैं कि परमेश्वर की महिमा उसकी बढ़ाए। तो क्यों ना इस गाने के द्वारा हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं।
हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता कि आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप सर्वदा हमारे साथ है पिता परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति के लिए, हम आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, आप आराधना के योग्य प्रभु हो, आप धन्यवाद के योग्य प्रभु हो। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम गानों के द्वारा हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठाते प्रभु। हम आपको ही महिमा देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारी सुरक्षा का स्थान हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है।
जीवित और अनुग्रही परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। इस खूबसूरत समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपके सारे उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय हम एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी आराधना की स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु, और इसमें पिता परमेश्वर आपको ही मान और महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। आगे की हर एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो संदेश आएगा पिता परमेश्वर, उसमें भी आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर, और उसको सीखने के लिए, समझने के लिए पिता परमेश्वर हम सभी का हृदय आप तैयार करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता। दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप उनकी अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। ओके, फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं ग्रेटर गिरज झालोद कलीसिया में, और बहुत हम आनंदित है आप लोग हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन, और जो भी आप हमारे साथ इस कलीसिया में उपस्थित है, आप सभी का स्वागत है पूरे दिल से, और धन्यवाद देते हैं आने के लिए। और ख़ास ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज हम बुधवार की सभा में हैं और अद्भुत समय रहने वाला है, और इस अनाउंसमेंट के बाद एक दान का एक गीत होगा, उसके बाद में मेन संदेश रहेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और अद्भुत परमेश्वर के वचन का लाभ लीजिए। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा कि कल हमारा बाइबल कॉलेज है, गुरु शुक्र शनि 3 दिन बाइबल कॉलेज है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और अद्भुत समय रहने वाला है। और फिर हम फैमिली विजिट को मिलने वाले हैं शनिवार शाम को, और फिर हम रविवार की सभा में मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु सारी सहायता करे, मदद करे। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से एक बार इस कलीसिया को, इस कलीसिया के हर एक ज़रूरत है, हर एक प्रभु कार्य आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो भी परमेश्वर कल बाइबल कॉलेज है परमेश्वर, 3 दिन बाइबल कॉलेज रहेगा परमेश्वर, अद्भुत रीति से प्रभु आपके दासों को भर देना परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा बुद्धिमत्ता और समझ से प्रभु अगुवाई करना। और जो भी परमेश्वर यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे प्रभु सीखने के लिए आपके वचन से प्रभु, उनको भी तैयार करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस हफ्ते में होने वाले हर एक कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करना परमेश्वर, मदद करना। और प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी ये अद्भुत उपाय के लिए परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बने रहिए, एक गीत होगा और फिर उसके बाद में मेन संदेश रहेगा। तुम्हारा देना यही है यहोवा को पाए।
जो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तुमको मिलेगी यीशु में, तुमको मिलेगी यीशु में जीवन की सारी आशीषें, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। तो आइए मेरे साथ निकाल सकते हो दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी दूसरी पंक्ति। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी दूसरी पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय। तो दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके दूसरी पंक्ति। और यहाँ पर लिखा है कि तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। तो यहाँ पर एक अद्भुत पंक्ति लिखी हुई है कि वचन के प्रचार के बारे में है कि वचन का प्रचार कर तो समय और असमय। तो मतलब कि हमेशा तैयार रहना है, चाहे समय अनुकूल हो या फिर न हो, चाहे समय अच्छा हो या फिर कैसा हो, अच्छा समय न भी हो, लेकिन फिर भी मतलब कि समय के मतलब कि फिर भी समय चाहे अच्छा हो चाहे समय अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी हमें मतलब तैयार रहना है। और समय असमय मतलब कि हर समय तैयार रहना है, मतलब कि चाहे वो समय हो या ना हो। तो और यही मतलब कि एक बुद्धिमत्ता कहलाती है। तो क्यों ना वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत समय के लिए पिता परमेश्वर, आज के इस मेडिविक सौभाग्य के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए ठहराया पिता परमेश्वर, कि हम आपके साथ समय बिताएं, एक साथ मिलकर प्रभु आपकी नाम को ऊंचा उठाए, आपकी महिमा करें प्रभु। हम साथ मिलकर पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने और पिता परमेश्वर हम आपके लिए जिए प्रभु। होने देना इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो आमीन। तो जैसे वचन में हमने देखा कि समय में और असमय में हमें क्या करना है, तैयार रहना है। और सोचो कि रैप्चर होने वाला है। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो परमेश्वर के अनुग्रह से मतलब इस धरती पर से वो उठा लिए जाएंगे। क्या बोलते हैं उसको, पुनरागमन या स्वर्गारोहण। हाँ, विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, रैप्चर। सोचो कि मतलब कि हर समय मतलब हर हमेशा में तैयार रहना, क्योंकि रैप्चर का कोई समय नहीं है। चाहे वो अभी भी हो सकता है, थोड़ी देर बाद हो सकता है, या तो फिर एक हफ्ते के बाद, महीने के बाद, एक साल के बाद भी, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब कि हमें हर हमेशा क्या करना है, तैयार रहना है, जागरूक रहना है हमें। और हम जानते हैं कि ये इस धरती पर हमारा जो जीवन है वो बहुत ही छोटा जीवन है। बाइबल तो बताती है हमें कि वो घास के समान है, बाइबल हमें ये भी बताती है कि वो एक छाया के समान भी है, और अलग अलग तरीके से मतलब उसका विवरण करती है। तो हमारा जो जीवन है वो 70-80 साल और इतने साल का मतलब हमारा जीवन है। लेकिन इस छोटे से जीवन में मतलब कि हमें
हर एक समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा है, तो क्यों ना मतलब कि उस समय का हम भरपूर रीति से फायदा उठाएं। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमें समय का उपयोग करना है और हर हमेशा मतलब कि हमें तैयार रहना है। और बाइबल के अंदर हम स्तेफनुस के बारे में देखें तो स्तेफनुस एक अच्छा डिकन था जो कि सेवा के लिए, लेकिन जब हम उसके बारे में देखते हैं प्रेरितों के काम उसके अध्याय के अंदर कि वहाँ पर उसकी एक ही दिन की घटना दिखाई देती है, लेकिन उसका वहाँ पर एक अद्भुत जीवन दिखाई देता है कि वो हमेशा मतलब जो भी एक ही मतलब दिन की घटना का समय है, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन को अद्भुत तरीके से वहाँ पे उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हुए दिखाई देता है। तो मतलब कि अद्भुत उनकी सेवा थी और इसलिए मतलब एक विश्वासी होने के नाते हमें मतलब कि इस जीवन के अंदर हमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की मनसा क्या है हमारे प्रति, उन चीज़ों को हमें समझना है और उन चीज़ों को हमें हर हमेशा समझते रहना है। ये कोई एक समय की, एक दिन की या फिर कोई हफ्ते भर की या मतलब एक महीने की, ऐसा मतलब कोई समय लिमिट नहीं है। मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक समय में मतलब परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है, समझना है और उसको हमें अपने व्यवहारिक जीवन में लागू भी करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि समय और असमय में मतलब हमें तैयार रहना है हर एक समय के अंदर। तो हम देखेंगे कि आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें तैयार रहना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर समय मतलब उसको हमें पालन करना है। तो पहली चीज़ है कि हर समय हमें वचन पर मनन करना है, हर समय। क्योंकि बाइबल के बारे में हम देखें तो वो बाइबल भी एक दिन की, एक हफ्ते की या एक महीने की पुस्तक नहीं है, वो अनंत काल की पुस्तक है। बाइबल बताती है कि घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन सर्वदा बना रहता है। आकाश पृथ्वी भी चली जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत वचन है और वो हमेशा रहने वाला वचन है। और इसलिए मतलब कि हमें वचन का सिर्फ प्रचार ही नहीं करते, लेकिन हम वचन के साथ समय भी बिताते हैं, वचन पर हम दिन रात मनन भी करते हैं। और वो हम इसलिए मनन करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत योजना रखी है और उस योजना के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को उपयोग करना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन एक व्यक्तिगत वचन है, हमारे साथ बातें करता है। जैसे हम यूनानी शब्द में कहा गया रेमा, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे साथ बातें करता है और ऐसे बात करता है कि ये हमारे लिए ही, और किसी के लिए नहीं, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए है। परमेश्वर का वादा हमें व्यक्तिगत रूप से बातें करता है और इसलिए बातें करता है क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर प्रेरणा है, परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन है। और इसलिए मतलब कि वो वचन हमारे लिए एक फायदा कारक है, लाभकारक है। और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जिएगा। तो इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है, उस पर हमें मनन करना है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में सुधार लेके आता है, परिवर्तन लेके आता है ना, बदलाव लेके आता है। यूहन्ना 15:3 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन एक शुद्धता का काम करता है और वो हमारे जीवन को मतलब छांटता है। यदि हमारे जीवन के अंदर कोई बुराइयाँ होगी तो परमेश्वर का वचन वो हमारे जीवन के अंदर जुड़ी हुई बुराइयों को काटता है और वो हमारे जीवन से अलग करता है। और वचन क्या करता है? परमेश्वर की जो स्वभाव है, जो भलाई, जो गुण है, उन चीज़ों को, भलाइयों को हमारे साथ जोड़ता है। तो इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है, उस पर मनन करना है। और परमेश्वर के साथ जो समय बिताता है तो परमेश्वर का वचन उसे प्रोत्साहित भी करता है, उत्साहित करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन के साथ जो समय बिताता है तो परमेश्वर से प्रोत्साहित भी करता है। तो इसीलिए मतलब कि परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों के लिए लाभकारक है और इसलिए हमें हर समय मतलब कि परमेश्वर के वचन के साथ हमें समय बिताना है, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन का एक मार्गदर्शन है, निर्देश है। और इसलिए मतलब कि हमें वचन के साथ समय बिताना है। दूसरी बात कि हर समय परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। हाँ, कठिन परिस्थिति हो तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर पर भरोसा ना करें। समय अच्छा चल रहा है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि चलो मैं अपने आप से अपनी समझ के हिसाब से जी लूँगा, वैसा भी नहीं है। लेकिन हर समय
हमें परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा करना है। और भजन संहिता उसका 62 उसके 8 में लिखा है बात कि हर समय परमेश्वर के जो लोग हैं उनको हर समय परमेश्वर पर भरोसा करना है। तो हम जानते हैं कि वचन में बार बार कहा गया है कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और वो हमारा दृढ़ गढ़ है। तो इसलिए मतलब कि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वचन के अंदर, तो मतलब ये हमारे सुरक्षा के एक क्षेत्र दिखाता है कि जहाँ पर रहकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। और इसलिए मतलब कि हमारे जीवन में कोई से भी मतलब कौन सी भी परिस्थिति क्यों न रही, लेकिन हमें अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें स्थिर रखता है, हम डगमगाएंगे नहीं। और इसलिए हम पौलुस के जीवन के बारे में भी देखते हैं। पौलुस भी अपनी कठिन परिस्थितियों में वो कहता है कि हम सताए जाते हैं लेकिन नाश नहीं हो जाते। मतलब कि पौलुस में मतलब भरोसा परमेश्वर पर एक मजबूत दिखाता है। और इसलिए मतलब कि जब हम परमेश्वर पर हमें हर समय मतलब भरोसा रखना है। और हम परमेश्वर पर हर समय भरोसा कब रखेंगे हम, कि जब हम परमेश्वर के स्वभाव को अच्छी तरह से जानेंगे कि परमेश्वर अपने स्वभाव में मतलब कितना उत्तम है। वो बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो बहुत ही दयावंत परमेश्वर है और वो परमेश्वर मतलब करुणामय परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि जब हम उसके स्वभाव को जानेंगे, उसके नाम को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का नाम भी परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। जैसे कि यहोवा निस्सी, मतलब कि परमेश्वर हमारे जीवन में विजय दिलवाता है। हम यहोवा शालोम के बारे में देखें कि वो हमारे जीवन में शांति लेके आता है। यहोवा राफे, चंगाई देने वाला परमेश्वर। यहोवा इरे, मतलब कि जो भी हमारी ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को वो ही देख लेगा। तो मतलब कितना अद्भुत परमेश्वर के नाम भी है। और इसलिए मतलब कि इन परमेश्वर के नाम और उसके स्वभाव को हमें जानना है ताकि परमेश्वर पर भरोसा रखना आसान हो जाए। तो इसलिए मतलब कि हमारे जीवन में फिर कोई सी भी कठिन परिस्थिति भी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे कि हमें पता है कि हमारे जो सुरक्षा का स्थान है वो परमेश्वर है। तो इसलिए मतलब कि हमें किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य चाहे व्यक्ति छोटा हो या तो फिर वो बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि उसके जीवन का जो श्वास है वो क्षणिक है और मनुष्य कभी भी अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालातों में बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, मनुष्य पे नहीं। यदि हम मनुष्य पे भरोसा रखते हैं तो हमारी मूर्खता कहलाएगी कि जानबूझ के हम अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारते हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सहायक है और वही हमें विजय में लेके चलता है। और हर समय, चाहे वो कोई सा भी समय क्यों ना हो, लेकिन हर समय में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तीसरी बात, हर समय धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना हर समय। और परमेश्वर का जब हम धन्यवाद देते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ये मतलब धन्यवाद देने का एक भाग है, उसकी प्रशंसा करना, आराधना करना, धन्यवाद देना एक भाग है। और इसलिए मतलब कि हमारे मुख से धन्यवाद की स्तुति निरंतर मतलब कि परमेश्वर के लिए निकलना चाहिए। और इसलिए शायद भजन संहिता 34 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, हर समय मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूँगा, उसकी आराधना करूँगा, उसकी स्तुति करूँगा। तो इसलिए मतलब कि हमारा जीवन हमेशा धन्यवादित होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो लोग धन्यवादित है वो उस अपने जीवन से क्या दर्शाते हैं कि वो आत्मिक रीति से संतोष है और उसका वो आनंद वो प्रकट करे, है ना। जो व्यक्ति धन्यवाद देता है और वो मतलब धन्यवाद देना मतलब कि आत्मिक रीति से वो व्यक्ति संतुष्ट है और इसलिए मतलब कि वो उस आनंद को वो प्रकट करता है। तो धन्यवाद देना वो शब्द मतलब कि वो हमारे हृदय की गहराइयों से हमारे बाहर आता है, जो कि हमारे जीवन के व्यवहार से वो दिखाई देता है। तो इसलिए मतलब कि जैसे हम बाइबल में भी देखते हैं ना, एक कोढ़ी व्यक्ति था, 10 कोढ़ी व्यक्ति थे और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने विनंती की यीशु मसीह के को वो हमें चंगाई दे दे।
और यीशु मसीह ने उनको बोला कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वो दौड़ते दौड़ते गए और अच्छे हो गए, दौड़ते दौड़ते चलते चलते। और एक व्यक्ति वो ये मतलब कि उसको एहसास हुआ कि मुझ पर किस तरीके से परमेश्वर की भलाई हुई है, किस तरह से परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, किस तरह से मुझे चंगाई मिली है, तो क्यों ना मैं उसके पास ही जाऊंगा जिसने मुझे चंगाई दिया है, जिसने मुझ पर भलाई किया है। तो वो एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए यीशु मसीह के पास आता है। वो कोढ़ी व्यक्ति जो चंगाई पाया, वो यीशु मसीह के घुटनों में, यीशु मसीह के पास वो घुटनों में गिर जाता है और वो धन्यवाद देने लगता है, प्रशंसा करने लगता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना मतलब कि उसकी महिमा देना। और वो नव व्यक्ति जो कि परमेश्वर की प्रशंसा करना, उसको महिमा देना चूक गए। तो इसलिए मतलब कि ज़रूरी है कि हमारा जीवन धन्यवादित हो, और हमारे जीवन में मतलब प्राप्त होने वाले प्रत्येक आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें हर समय प्रेम करता है, हर समय वो हमें अनुग्रह देता है, वो हमें क्षमा भी करता है, हर दिन वो हमें हमारे जीवन में नया दिन लेके आता है, और हमें वो योग्यता भी देता है उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो इससे मतलब इन सारी आशीषों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर के लोगों की विशेषता मतलब इसी से प्रकट होती है, जब वो परमेश्वर को धन्यवाद देते अपने हर समय में, हर परिस्थिति में। तो मतलब कि वो परमेश्वर के लोग वो जाने जाते हैं, चाहे वो जीवन के कोई से भी उतार चढ़ाव क्यों ना रहा, चाहे वो बीमारी हो या फिर ना हो, चाहे परिस्थिति हो या ना हो। लेकिन जब हम धन्यवादित जीवन जीते हैं, जैसे अय्यूब की तरह, कि अय्यूब अपनी परिस्थितियों में भी परमेश्वर की बढ़ाई करता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। तो इसलिए मतलब कि हमें हमेशा धन्यवाद देना है, चाहे हमारे जीवन में कोई से भी घटी भी क्यों ना हो। और बाइबल हमें कहता है फिलिपी 4:6 में कि अपनी सारी चिंता, क्या लिखा है उसमें, फिलिपी 4:6 में, कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में धन्यवाद दो। और हर एक बात में मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो ले आओ, आपकी विनंती जो भी हो परमेश्वर की उपस्थिति में ले आओ। तो इसलिए मतलब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, लेकिन हर एक बात के लिए हमें मतलब कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हमारी जो कुछ भी ज़रूरत है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है, और परमेश्वर इन सारी चीज़ों को पूरा करेगा। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देना परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को पाता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन से हर एक समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। और चौथी बात यह है कि हर समय प्रार्थना करना। पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय 17वीं पंक्ति में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, है ना। मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगते रहो, ढूंढते रहो और खटखटाते रहो, जब तक न मिले तब तक मांगते रहो, और जब तक न मिले तब तक ढूंढते रहो, और जब तक खोला ना जाए तब तक खटखटाते रहो। तो कितनी अद्भुत बात है। और हम उस विधवा स्त्री के जीवन से भी देखते हैं कि वो अपने न्याय के लिए एक न्यायाधीश के पास जाती है, और वो मतलब कि बार बार मतलब कि जब तक उसके जवाब न मिले तब तक वो मतलब कि उनके पास जाती है, और वो खटखटाती रहती है उनके द्वार पर। और हम जानते हैं कि वो न्यायाधीश था, वो मतलब कि उस विधवा स्त्री का न्याय चुकाता है। तो सोचो कि परमेश्वर तो पवित्र है, तो वो अपने चुने हुए जिनसे वो प्रेम करता है, जिनकी वो परवाह करता है, चिंता करता है, क्या उनकी तुरंत नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। तो इसलिए मतलब कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। और समय कौन सा भी समय क्यों ना रहा, चाहे कोई भी स्थान भी क्यों ना रहा, चाहे वो घर में हो या रास्ते पे हो या तो कोई भी काम करते समय क्यों ना हो, कोई भी स्थान क्यों ना हो, लेकिन हर समय हम कहीं से भी परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हम यीशु मसीह के जीवन से भी देखते हैं, वो जंगल में मतलब कि पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं ना। तो मतलब स्थान कोई सा भी क्यों ना रहा, लेकिन हम कहीं भी परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। तो हर समय की प्रार्थना में मतलब कोई रुकावट भी नहीं है, चाहे कोई मंदिर या फिर कोई पर्दा या कोई दीवार या कोई याजक, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। यदि हमें रुकावट दिखती है या तो हम रुकावट को समझते हैं प्रार्थना में, तो फिर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हो सकता है कि हम और चीज़ों में बहुत व्यस्त रहेंगे, संसार की चीज़ों में शायद ज़्यादा, और हमारे पास हो सकता है कि धीरज नहीं है, तो उसकी वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे।
हो सकता है कि हम परमेश्वर को छोटा समझे, हम अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व दें, तो इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना न कर सके। हो सकता है वो हमें रुकावट दिखाई दे, लेकिन प्रार्थना में मतलब कि परमेश्वर के साथ मतलब समय बिताना कोई रुकावट नहीं। तो प्रार्थना में हमें कभी भी अलग नहीं होना है, लेकिन प्रार्थना के अंदर हमें हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहना है। तो यदि हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर हम परमेश्वर के साथ समय बिताते रहते हैं हर समय कभी भी, तो वो मतलब कि हमारे पास एक दृढ़ विश्वास है और उस विश्वास को हम प्रकट करते हैं। और हम जानते हैं विश्वासी होने के नाते कि विश्वास हमारा पहचान है और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इसलिए मतलब कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है और विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो उसको पता है कि जो कोई विश्वास करता है उसको वचन के अनुसार कि वो अवश्य प्रतिफल पाता है। तो उनको पता है कि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, और जो कुछ भी हम स्वर्गीय पिता से मांगेंगे तो वो परमेश्वर हमारा पूरा करेगा। तो इसलिए मतलब कि वो विश्वासी कभी भी मतलब कि प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है, हर हमेशा वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है। अगली बात कि हर समय प्रेम करना है ना, हर समय हमें प्रेम करना है। जैसे नीति वचन उसका 17 अध्याय 17वीं पंक्ति में लिखा है कि मित्र सब समय में प्रेम रखता है। और यदि मित्र यदि सबसे अधिक प्रेम करना चाहता है तो बाइबल की दृष्टि से हम यीशु मसीह के जीवन से देखें तो एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपना जान भी दे देता है ना, मतलब उस प्रेम को प्रकट करने के लिए। और हम यीशु मसीह के जीवन से वही देखते हैं यूहन्ना 15:13 में कि यीशु मसीह ने मतलब कि अपने मित्रों से प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, और इसलिए मतलब कि उस प्रेम को प्रकट करने के लिए मतलब कि यीशु मसीह अपने जीवन का बलिदान भी दे देते थे हमारे लिए। सोचो मतलब कि परमेश्वर का कितना अद्भुत प्रेम है, और वो प्रेम मतलब कि अनंत प्रेम है। वो शुरुआत से मतलब हमसे प्रेम करता है और वो अंत तक मतलब कि हमें प्रेम करता है। तो मतलब ये परमेश्वर का स्वभाव है। और इसलिए मतलब कि यदि हम परमेश्वर का मित्र मानते हैं, यदि हम परमेश्वर को अपना मित्र मानते हैं, तो हमें मतलब कि हर समय हर हमेशा मतलब कि उससे प्रेम करना है। और परमेश्वर से प्रेम करना मतलब कि हम जानते हैं कि उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या भाता है, तो उसके अनुसार मतलब कि हम अपने जीवन को बिताते हैं। और परमेश्वर को यही पसंद है और कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उससे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से और लोगों से प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर मतलब खुद उपस्थित, मतलब कि हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, अनंत आत्मा है, और परमेश्वर ने मतलब कि वो लोगों से प्रेम करना चाहता है, और इसलिए वो मतलब कि अपने लोगों का उपयोग करता है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर की इच्छा है, आज्ञा है कि हम हर हमेशा हर समय मतलब कि प्रेम करें। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के मित्र होने के नाते हमें उस गुण को, इस स्वभाव को हमें अपनाना है परमेश्वर के प्रेम करने के लिए। तो परमेश्वर का प्रेम अनंत प्रेम है और उसका कोई सीमा नहीं है, वो असीमित प्रेम है। और इसलिए मतलब कि हर हमेशा मतलब कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर को महिमा देना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर समय का हमें उपयोग करना है, और जितना हो सके उतना मतलब कि हमें उसका फ़ायदा उठाना है हर चीज़ों का, क्योंकि हर हमेशा मतलब कि हर समय हमें तैयार रहना है परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए, परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करने के लिए। तो समय हो या असमय, मतलब कोई सी भी स्थिति क्यों ना, अनुकूल क्यों ना, लेकिन हर हमेशा हमें तैयार रहना है। आमीन। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु कि हमारे जीवन के हर एक कदम में पिता परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके वचन के अनुसार हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारी चिंता करते हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, होने देना प्रभु हर हमेशा हम आपके लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए तैयार रहे प्रभु। इसे हम कोई ड्यूटी ना समझे, लेकिन प्रभु आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमें विवश करे, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो आइए हम इस समय में एक अंतिम गाना गाते हैं इस सभा का। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम चंगाई। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता। नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी में दिखाता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम खासकर प्रार्थना करते हैं इस समय में कि जैसा हमने वचन में सुना कि हर समय पिता परमेश्वर तैयार रहना। पिता परमेश्वर, समय असमय पिता परमेश्वर तेरी महिमा करना, तुझे धन्यवाद देना, तेरे वचन को पढ़ना, तेरे वचन में बने रहना, तेरे प्रेम में बने रहना। पिता परमेश्वर, हर समय पिता परमेश्वर हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमें बताता है कि समय का कैसे उपयोग करना है। होने दे पिता परमेश्वर, तू हमें सिखा पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने समय को बर्बाद ना करें, परंतु हम उस समय का सदुपयोग करें पिता परमेश्वर, तेरी महिमा का कारण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तूने ये हमें समय दिया है पिता परमेश्वर, जिसमें हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, तेरी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस संदेश के लिए, इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अगुवाई करना पिता परमेश्वर, स्वर्ग से बुद्धि देना, सहायता और मदद करना। आगे जो रैप सेशन है उसे भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।